Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. सच में खुदा बहुत महान, पवित्र, अनुग्रहकारी और विलम्ब से क्रोध करने वाला खुदा है। और उसने हमें और आपको ये पवित्र समय, ये दिन दिया। इसके लिए हम खुदा को धन्यवाद दें, क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, इस पृथ्वी पर मनुष्य के लिए सबसे उत्तम बात ये कि वो हर एक बात में अपने सृष्टिकर्ता को धन्यवाद दे। और आज जब पिता ने हमें और आपको एक योजना के अंतर्गत मिलाया, इकट्ठा किया, तो आइए हम सब मिलकर खुदा की स्तुति और महिमा करें। और बहन प्रोमिला ने अपने घर के द्वार को खोला है। हम जानते हैं कि मनुष्य इस पृथ्वी पर बहुत आयत से अपने जीवन में शांति और सुख की आशा रखता है, लेकिन मनुष्य खुदा से दूर होने के कारण उसके जीवन में बहुत से अंधकार और बहुत सी दुष्ट युक्तियां आ जाती हैं। लेकिन हमें ये मालूम है कि जो कोई पिता के वचन में बना रहता है वो सर्वदा स्थिर रहता है। इसलिए हम सब जब पिता के वचन में आए हैं, बैठे हैं, तो हम सब अपने खुदावन यीशु मसीह को धन्यवाद दें। और इसके लिए आइए हम सब प्रार्थना में चलें। धन्यवाद धन्यवाद प्यारे खुदावन, आज के दिन इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। तेरी सामर्थ, तेरा अनुग्रह है सदा बहन प्रोमिला और इनके बच्चों पे, इनके पति और ये जो बहन बैठी है, इसके जीवन पे, इसके घराने पे बना रहे। खुदावन, हम जानते हैं कि सारी बातों में आपकी मर्जी पूरी होती है। इस पृथ्वी पर हम कब कहाँ पाए जाएंगे, हमारे आने जाने, हमारे चलने का हिसाब आप रखते हैं। प्यारे खुदावन, हम प्रार्थनाएं मांगते हैं कि आज की प्रार्थना में जो वचन आता है वो वचन किसी मनुष्य की समझ से नहीं, बल्कि आपके वचन के द्वारा आने पाए। खुदावन, हम प्रार्थनाएं मांगते हैं कि बहन प्रोमिला और इनका घराना सदा तेरे वचन का भय मानकर चलने पाए और जीवन भर प्यारे खुदावन ये तेरा भय मानकर चले और बहुत आयत से फलवंत होने पाए। प्यारे खुदावन, हम प्रार्थनाएं मांगते हैं कि इनके घर का एक एक सदस्य प्यारे प्रभु तेरे वचन को जानकर उस पर चलने वाला बन सके। प्रार्थनाएं मांगते हैं कि इनके घर से, इनके जीवनों से हर रोग दूर होने पाए, हर घटी कमी को प्यारे खुदावन इनके जीवनों से दूर कर और इनके जीवन भर प्यारे प्रभु अपना बलवंत दाहिना हाथ इनके ऊपर बनाए रख। या आपके वचन पर केवल सुनने वाले नहीं, बल्कि सुनकर उस पर चलने वाले भी बन सकें। इस प्रार्थना को हम आपके प्यारे नाम, पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम सब मिलकर खुदावन की स्तुति और महिमा का गीत गाएंगे और गीत गाएंगे परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें। परम पिता की स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें। परम पिता की स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता क्षमा। परम पिता की स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें। धन्यवाद आसनों में आनंद से आए उसके चरणों में। धन्यवाद आसनों में आनंद से आए उसके चरणों में। गूंगे गाकर खुशी से मुक्ति की चट्टान को जय ललकारे। परम पिता की
जो बचाता हमें, यही हमारा परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा, वही हमारा परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा, पूरब से पश्चिम जितनी दूर, उतनी दूर की हमारी गुनाह, परम पिता वही है जो बचाता हमें, माँ की तरह उसने भी दुनिया के खतरों से छोड़ा नहीं, माँ की तरह दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं, खाले से दूध कलाम का दिया, और दी हमें ताकि परम पिता वही है जो बचाता चरवाहे की मान से ढूंढा उसने, पापों की कील से निकाला हमें, चरवाहों की मान से ढूंढा उसने, पापों की कील से निकाला हमें, हमको बचाने को जान अपनी दी, ताकि हाथ में हम उसके रहें, परम पिता वही है जो बचाता हमें, घोंसले को बार बार तोड़ कर उसने, चाह किसी के हम उड़ना उससे, घोंसले को बार बार तोड़ कर उसने, चाह किसी के हम जुड़ना उससे, पैरों पर उठाया उका की तरह, ताकि हमको चोट ना लगे, परम पिता वही है जो बचाता हमें, वही है जो बचाता हमें, वही है जो बचाता हमें। Praise the Lord. Praise the Lord. खुदावन की स्तुति करें, उसकी महिमा करें, क्योंकि वही है जो बचाता हमें। कोई मनुष्य अपने बल, अपने धन, अपनी संपत्ति और अपनी बुद्धि और अपनी समझ के कारण बच नहीं सकता। बचाने और मनुष्य को स्थिर करने और अपने वचन में बनाए रखने की सामर्थ केवल यीशु मसीह के पास है। और हम धन्यवाद देते हैं कि वो हमें हर एक दिन चलाता है, बिछौने से उठाता है और हमें एक नया दिन देता है और हमें फिर से अपने वचन के निकट लाता है, ताकि हम दिन भर में हमने जो कुछ भी पाप और जो कुछ भी अपने जीवन से गुनाह किया है उससे हम पश्चाताप करें और पिता के निकट आएं और पिता हमें एक बार फिर से नया मन्ना दे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज जैसा कि बहन प्रोमिला की यहाँ प्रार्थना सभा है, बहन प्रोमिला मुझसे कम से कम 1 साल हो गया बहन मिले हुए। प्रेज़ द लॉर्ड। बहन प्रोमिला, आप बताइए, जब जब आप इस महासभा से दूर जाती हैं या वचन से दूर जाती हैं तो आपके जीवन में कैसा होता है? बहुत ही अंधकार आ जाता है। और जब इस महासभा को आप सुनने लगती हैं और आपके लिए रोज हम प्रार्थना करने लगते हैं, तब लग रहा था मेरा नया जिंदगी मिल गई। नई जिंदगी मिल गई।
अच्छा ये बताइए कि जब आप महासभा को सुनना बंद कर देती हैं, प्रार्थना हमने बीच में करना बंद कर दिया था, जो जहाँ थे तो वही पहुँचा। वैसे ही अंधकार, नींद नहीं आती होगी और बहुत भारी भारी लगता होगा, है ना? 10 दिन हम सुना, रात के सोए न दिन के सोए में सोते ही रहेंगे, दवा खाते ही रहेंगे, तभी नींद नहीं आती थी। अच्छा। उलझन घबराहट, ये काम नहीं करना बंद कर दिया। मैं लगता तो मैं सर लड़ा के फाड़ दूँ, मैं कहाँ से चले जाऊँ कि मैं खत्म कर दूँ अपने के। मैं ऐसा होने लगा। मगर जब से प्रार्थना भाई ने किए तब से नींद आने लगी, बहुत अच्छे से मैं रहे। मैं अच्छी भी बात मुझे बहुत बुरी लगती थी कि आदमी हमको अच्छा भी कहते थे तो हमको लगता है सब गलत बोल रहे हैं। हम अपने से कुछ। और जब से प्रार्थना हमने फिर शुरू करी आपके लिए, फिर हाँ, फिर वो अब एकदम बहुत अच्छे, मतलब ये इतना हमारे सब बिल्कुल खत्म हो गया। खत्म हो गया। और आप ये बात समझ लीजिए, मैंने हमेशा आपको जब से आप जुड़ी हैं मैंने आपको बताया, आप भी सुनिए सिस्टर, आप इस बहन को देखती हैं, जानती हैं, मैं ना जानता हूँ, मैं ना देखता हूँ। हाँ, मैं बस कुछ समय के लिए प्रार्थना करता हूँ और आता हूँ बहन के लिए प्रार्थना करने। लेकिन जब ये खुदावन यीशु मसीह के वचन को सुनती है और इस महासभा को सुनने लगती हैं, हम प्रार्थना करती है, ठीक हो जाती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप बताइए ऐसा है कि नहीं है? कस के बोलिए। जी है, ठीक हो जाती है। ठीक हो जाती है। तो जब ऐसा कौन है जो प्रार्थना करने से और वचन को पढ़ने से हमारा रोग, हमारा अंधकार चला जाता है, तो हमें उसके प्रति ईमानदार बनना चाहिए कि नहीं? कितना बनना चाहिए? पूरा बनना चाहिए कि थोड़ा? तो जो वचन बता रहा है, जो आपके लिए प्रार्थना कर रहा है, उसका हक बनता है कि वो आपको ये बात बताए कि सिस्टर आपको वचन में परिश्रम करना ही पड़ेगा। हाँ, करेंगे तभी तो सही। अगर आप बताइए, एक पौधे को पानी रोज डालते जाओ और उसको कभी भी खुरपी ना लगाओ, खाद ना डालो, उसकी देख रेख ना करो, केवल पानी डालते जाओ, तो उस पौधा क्या होगा? सड़ जाएगा। तो इसी तरीके से सिस्टर आप हमेशा समझिए, मैं आपको भी ये बात बोल रहा हूं, आपको भी, आपके जीवन में भी एक काम हुआ है। आपने देखा कि जब आप भवन आई थी और भवन से आके जब आप वापस आई तो आपके जीवन में एक अद्भुत शांति आई थी। आपका मन जो था वह विचलित रहता था और आपको घबराहट होती थी पहले, लेकिन जब आप भवन गई और प्रार्थना हुई, उस दिन से आपके जीवन में बहुत बदलाव आया कि नहीं आया? अच्छा, ये बात मैं कैसे बता रहा हूँ आपको? आपने मुझे बताई थी ये बात। ऐसा था कि नहीं था? जी था। कितना था? बहुत था कि थोड़ा? बहुत था। अब आप बताइए, मैंने कैसे बता दिया ये बात? तो वही बातें हैं कि जब मैं प्रार्थना करता हूं तो मुझे मालूम होता है कि किस व्यक्ति के अंदर क्या है। तो मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि आप अपने बच्चों को कहते हो कि बच्चे के अंदर रोग है, या बच्चे मेरी सुनते नहीं, पति के पास भी रोग है, मेरे अंदर भी रोग है, लेकिन हाँ, वचन को सुनने से और प्रार्थना के होने से मेरे जीवन में बहुत बदलाव आया। आमीन। अगर मैं खिंच के प्रभु के प्रति ईमानदार हो जाऊंगी तो मेरे पति, मेरे बच्चों का जीवन बदल जाएगा। लेकिन अगर आप ये कार्य नहीं करेंगे, परिश्रम नहीं करेंगे, मैं आपके घर आ रहा हूं, आपको मैं प्रार्थना रोज करता हूं कि नहीं, फिर अचानक से प्रभु मुझसे कभी भी कह देगा कि बंद कर दे। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, परिश्रम करना, ये भी तो बात सही है सर, एक मत तो नहीं है, ये तो मैं बताऊंगा। वही तो, यही कोई तो नहीं सुनते, कहते तुम अपना करो। नहीं, अपना करो, कुछ करना नहीं है। नहीं उसी में हम लोग उसमें नहीं जाएंगे, तो ये लोग अपना करते, मैं तो अपना। कुछ नहीं करना है, ना अपना। बात समझिएगा। हमें ये तो कभी कहना नहीं कि तुम अपना छोड़ो या हम अपना छोड़ें, या तुम अपना करो हम अपना करें। नहीं, हमें ईमानदार बनना है। क्या? अगर मैं जानता हूं कि मुझे चंगाई मिली और अगर मैं खुदावन यीशु मसीह से दूर जाता हूं तो मेरा जीवन अंधकार हो जाता है और दुष्ट मुझे घेर लेता, मेरी हालत ऐसी हो जाती है कि काटो तो खून नहीं।
लेकिन जब मैं यीशु मसीह के पास आता हूँ या आती हूँ, जब भाई मेरे लिए प्रार्थना करते या भवन में आती हूँ और मेरे महासभा को मैं रोज़ सुनने लगती हूँ, तो मेरा जीवन बदलता है। तो इसका मतलब ये कि मैं अपने जीवन को दूँ, मैं अपने जीवन के प्रति ईमानदार बनूँ। अगर मैं प्रभु में ईमानदार बनूंगा तो मेरे अंदर लाइट आएगी। अभी आप थोड़ी देर पहले बताइए, जब हम आए तो लाइट नहीं थी ना जी। आप सब तरफ की लाइट जला रही थी, लाइट नहीं थी। लेकिन जैसे ही हमने स्टैंड को लगाया और आपने भी कहा लाइट चली गई, तो मैंने क्या कहा था? लाइट आ गई है। क्या कहा था? लाइट आ गई। और उसके थोड़े समय के बाद कड़ाक से लाइट आ गई। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मुझे अपने खुदा के वचन के प्रति वफादार बनना है। मैं अपनी पत्नी, अपने बच्चों या अपने पति का मन नहीं बदल सकता। मन को बदलने की सामर्थ यीशु मसीह में है। आमीन। लेकिन जब मैंने यीशु मसीह को पाया और मैंने देखा कि सच में जीवन की बातें इसके पास है और सच में इसी के पास, यीशु मसीह के पास ज्योति है, जिस ज्योति से मेरा अंधकार दूर हुआ। तो अगर वो मेरे अंधकार को दूर कर सकता है तो मेरे पति, मेरे बच्चों और मेरे घराने के अंधकार को भी दूर कर सकता है। आमीन है कि नहीं? आमीन। कि नहीं? आमीन है। आमीन। मैं क्या करूं? मैं स्वयं ईमानदार बनूं। क्या बनूं? ईमानदार बनना। मैं खुदा के प्रति स्वयं ईमानदार बनूं। मैं बढ़ूं और खुदा को अपने जीवन में रिसीव करूं। मैं कहीं ना कहीं खुदा को छोड़ देती हूँ और कहीं ना कहीं मैं वचन को सुनती भी हूँ, तब भी विश्वास नहीं करती। मैं केवल वचन को इसलिए सुनती हूँ कि मेरे जीवन में चंगाई आ जाए, लेकिन मैं वचन को इसलिए नहीं सुनती कि मैं उसे जानूं। और जिस दिन मैं उसे जानूंगी उस दिन मेरे जीवन का, मेरे घराने का उद्धार हो जाएगा। तो परिश्रम किसे करना है? वचन आपके पास पहुंचा, आपको परिश्रम करना। अगर आप परिश्रम करेंगे, एक दिन आपका पूरा घराना खींच के यीशु मसीह पे विश्वास करेगा। है बात सही? लेकिन अगर हमारा ही विश्वास यीशु मसीह के प्रति नहीं है तो हम भी अंधकार में गिरेंगे और हमारे बच्चे, हमारा पति, हमारा घराना तो अंधकार में है। परिश्रम करना होगा सिस्टर, निकलना होगा। हर जगह हम चले जाते हैं लेकिन भवन नहीं पहुंच पाते। ऐसी कौन सी सा अंधकार है जो मुझे भवन में जाने से रोकता है? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ऐसा कौन सा अंधकार है जो मुझे भवन में जाने से रोकता है? जरूर से जरूर कोई ना कोई ऐसा अंधकार है जो मुझे भवन जाने से रोकता है। मेरा मन तो करता है, आमीन है कि नहीं? आमीन। लेकिन मैं वहां पहुंच नहीं पाती। और जिस दिन हम उस अंधकार के विषय में यीशु मसीह से प्रार्थना करके अपने जीवन से कहेंगे दूर हो, तो उस दिन हम भवन पहुंचेंगे। भवन पहुंचना यानी कि मेरा विश्वास का बढ़ना। हम खुदावंद यीशु मसीह में विश्वास में आपके घर आए प्रार्थना करने, और इसके लिए कि हम प्रार्थना करने आए, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। कभी हमने आपसे कुछ मांगा है? नहीं मांगा। हमने कुछ नहीं मांगा क्योंकि हमें कुछ नहीं चाहिए। हम बस ये चाहते हैं कि जिस तरह से यीशु मसीह ने मेरे जीवन को उजाला किया, वैसे ही हमारे भाई बंधुओं के जीवनों को भी उजाला करे। आमीन है कि नहीं? आमीन। है बात सही कि नहीं? अगर मैंने एक कुएं में मीठा पानी पिया है और मुझे मालूम है कि उस कुएं में मीठा पानी है और बाहर से लोग खारा पानी पी रहे हैं उस कुएं का, दूसरे कुएं का, तो मैं तो जाके बताऊंगा ना, भैया उस कुएं में जाओ, वहां मीठा पानी है। आमीन है कि नहीं? तो बस मैं यही कर रहा हूं, मेरा और कुछ लक्ष्य नहीं। और जब मैं ये कर रहा हूं तो प्रभु मेरे जीवन को और बढ़ा रहा है। और बढ़ा कैसे रहा है? कि जब मैं रोगियों के लिए प्रार्थना करता हूं, रोग चंगे होते हैं। जब मैंने आपके सर पे हाथ रख के प्रार्थना करी, खुदा ने अपनी सामर्थ दी और आपके जीवन से अंधकार दूर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? आप बताइए, किसी के सर पे हाथ रख के प्रार्थना करने से कोई अंधकार दूर होता है? नहीं होता है।
लेकिन अगर मैं आपके सर पे हाथ रख के खुदावन यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कर रहा हूँ, आपके जीवन का अंधकार दूर हो रहा है, तो इसका मतलब खुदा ने मुझे कुछ सामर्थ्य दी है। और अगर दी है तो उस सामर्थ्य को जो मेरे जीवन में आई है, मुझे भाई ने प्रार्थना करा और उस सामर्थ्य से मैं चंगी हुई, तो मुझे उस सामर्थ्य के प्रति वफादार होना होगा। भाई अपने घर तो बुला नहीं रहे कि भैया मेरे घर आइए, मैंने पकौड़ी और चटनी इमली की और पापड़ और गुजिया तैयार करिए, आके खाइए। नहीं नहीं, मुझे दावतें वलीमे की बात नहीं करनी। मैं तो आपको वो बता रहा हूँ रास्ता जहां पर जीवन है। और आप दोनों में से एक बताइए, पहले आप बताइए, जब आप भवन में आई थी तो मन कर रहा था ना जाए? ऐसा लगा ना जाए, चिड़चिड़ापन हो रहा था? फिर अचानक जब भी आने लगी तब नहीं हो रहा था, फिर दोबारा चला। फिर जब आप जाके बैठी तो आपको बहुत भारी भारी लगने लगा, लेकिन थोड़े समय के बाद आपको बहुत शांति मिली है। और जब वहाँ से उठी और जब आप आने लगी अपने घर के लिए भवन से, तो आपका मन में ऐसा लग रहा था कि मैं यहाँ हमेशा हूँ। कहीं थी कि दीदी हम लोग आएंगे, बहुत अच्छा लगा मुझे। अब आप बताइए, ये बातें मुझे कैसे मालूम? इनमें से कोई भी बात झूठी है कि सही है? सही, कितनी सही है? सही, सब सही है। तो आप पूछिए भाई, आपको कैसे ये बात मालूम? आपको कैसे मालूम है? देखिए, समझिए, जब ज्योति की एक किरण आती है, एक किरण, अंधकार चाहे जितना भी घंघोर हो, ज्योति की एक किरण से वो पूरा अंधकार मिटता है। और जो ज्योति में चलता है, जो खुदावन यीशु मसीह के साथ बना रहता है, उसे मनुष्य के मन की बातों को जानने के लिए पिता प्रेरित करता है और पिता उस मनुष्य की बातों को बताता है। आप बताइए, जब मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ तो बहुत बार कई बातें आपको बता देता हूँ, बताता हूँ कि नहीं? जी। कैसे? मुझे खुदा उन बातों का आभास दिलाता है। हमें अपने खुदा के प्रति ईमानदार बनना है, निकल जाना है, भवन का रास्ता पता करते करते निकल जाना है। एक अजीब और गरीब आनंद, और अपने जीवन में एक आनंद को देखेंगे। और जहां हम आते रहे फिर हमको कोई रोक नहीं पाएगा वहां जाने से, क्योंकि यीशु मसीह आपको खींचेगा। और यीशु मसीह जिस दिन खींचेगा, उस दिन आपका पूरा घराना खींचेगा। यीशु मसीह ने तो अपने सामर्थ्य के काम आपके जीवन में कर दिए, और आपके साथ साथ इस बहन के जीवन में भी करें। लेकिन अब आपकी बारी है कि हाँ, जो तूने सामर्थ्य के काम मेरे जीवन में करे हैं, उन सामर्थ्य के कामों पर मैं विश्वास करके तेरे पास आता हूं। लेकिन अगर हम आएंगे ही नहीं, चलेंगे ही नहीं, विश्वास ही नहीं करेंगे, परिश्रम ही नहीं करेंगे, तो यीशु मसीह की सामर्थ जो आप पर हुई है, जो भाई ने विश्वास करके प्रार्थना करी, वो व्यर्थ हो जाएगी। अगर मैं आपके घर आऊं ही ना, अगर मैं आपसे के लिए प्रार्थना ही ना करता, आप ठीक होती नहीं होती, और अंधकार में पड़ी रहती। एक दिन आपने फोन कर दिया और कहा कि नहीं भाई, मेरी तबीयत खराब है, प्रार्थना करिए। समझिए वचन को, जानिए वचन को। जब हमें सच्चाई मालूम हो तो हमें उससे पीछे नहीं हटना है, बल्कि उसमें आगे बढ़ना है। आइए देखिए खुदा के कलाम में क्या लिखा है। 2 कुरिन्थियों, लाइए हम खोलें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। हमें वचन में बढ़ना है, और जितना ज़्यादा बढ़ेंगे उतना ज़्यादा हम फलवंत होंगे। क्या होंगे? फलवंत होंगे। डॉक्टर घर के पूरे परिवार के हर एक सदस्य को दवाई नहीं देता, एक जने को देता है। क्या? एक जाने जो बीमार है, और उसको दवाई जब देता वो ठीक होता है। और कभी फिर उसके घर का सदस्य कोई बीमार होता तो वो उसके पास जाता है, वो उसको दवाई देता है।
तो वो ठीक होता है, तो उसका विश्वास भी डॉक्टर पे आता है। जी जी। आपको खुदा ने सामर्थ्य से चंगा करा। अब आप जब ईमानदार बनेंगी, धीरे से आपका घर का एक एक सदस्य विश्वास में आ जाएगा। हम पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों उसका चौथा अध्याय और उसकी प्रेज़ द लॉर्ड हाँ 16वीं आयत। हाँ 16वीं आयत। इसीलिए हाँ पढ़ें हम सब। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्य तत्व नष्ट होता जाता है, नष्ट हो जाते हैं, तो भी हमारा भीतरी मनुष्य तत्व प्रतिदिन हमारे नया होता जाता है। प्रतिदिन नया होता जाता है। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हमारा भीतरी मनुष्य तत्व प्रतिदिन क्या नया होता जाता है। क्या होता जाता है? नया होता जाता है। हम भीतर से क्या होने लगे? चंगे। हमारे अंदर क्या था? अंधकार। और खुदावन यीशु मसीह ने अपनी सामर्थ के द्वारा हमारे अंधकार को अपनी ज्योति से दूर कर दिया। और जब उसकी ज्योति हमारे अंदर आई तो हमारे भीतरी मनुष्य तत्व क्या होता गया? नया होता गया। आप समझे? नहीं समझे? नहीं समझे। मन में बहुत बुरे बुरे विचार, जब आंख बंद करो तो गंदे गंदे विचार, जब बिछौने पे जाओ लेटो तो बहुत बहुत गंदी गंदी चीजें। क्यों? क्योंकि भीतरी मनुष्य तत्व क्या था? अंधकार में पड़ा था। लेकिन प्रतिदिन क्या नया होता जाता है। आप जब आपको नींद नहीं आ रही थी, 10 दिन नींद नहीं आई, आपने कहा 10 दिन नहीं, जब मैंने प्रार्थना करा तो उसी दिन थोड़ा आराम मिला आपको। फिर मैंने दूसरे दिन करा, थोड़ा और मिला। धीरे धीरे करके जैसे जैसे मैं रोज प्रार्थना करता गया आपको नींद आने लगी। आमीन है। आमीन। और धीरे धीरे जैसे मैं रोज प्रार्थना करता गया आप फिर से वचन सुनने लगी। आपके जीवन में धीरे धीरे प्रतिदिन एक नया मनुष्य तत्व आने लगा। आज आप अच्छे से सोती हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अब आपको भारी भारी नहीं लगता। लेकिन अभी भी कुछ परिश्रम आपने नहीं किया है, इसके कारण आपका वो फल रुका हुआ है। जी जी। और वो फल मैं नहीं दे सकता, वो फल खुदावन यीशु मसीह देगा। उसके लिए उस कुएं के पास आना होगा। कहता है ना, प्यासा ही कुएं के पास आता है, कुआं थोड़ी ना जाता है, जाना पड़ता है। तो कलाम क्या कह रहा? प्रतिदिन। क्या कह रहा? जब मैंने फोन करा तो दूसरे दिन मैंने कहा नींद आई थी, कहने लगी आप हाँ आई थी, लेकिन फिर रात में हम जग गए थे। हैं? फिर मैंने प्रार्थना करी, फिर 2-3 दिन के बाद मैंने पूछा अब नींद आई? हाँ आई थी। तो प्रतिदिन क्या हो रहा था? प्रार्थना जैसे प्रतिदिन होती जा रही थी, वैसे ही भीतरी मनुष्य तत्व क्या हो रहा था? नया हो रहा था। पढ़े जरा 16वीं आयत। इसीलिए हम हियाव नहीं छोड़ते। इसीलिए हम हियाव नहीं छोड़ते। पढ़े। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्य तत्व नष्ट होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्य तत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। ये कुछ नया हो गया जो मेरे जीवन से वो अंधकार चला गया। इसके लिए कोई आपने दवाई खाई? और आपने कितनी दवाइयां, कितने डॉक्टर को दिखाया, तब भी वो चीज आराम नहीं है। आपने नींद की गोलियां भी खाई होंगी कि नींद आ जाए, लेकिन आई? क्योंकि खुदावन यीशु मसीह कहता है कि बिछौने पे, बोले प्रतिदिन यदि तुम्हें अच्छी मीठी नींद आती है
तो तुम प्रतिदिन भोज पे जाते हो। प्रतिदिन भोज पे जाते हैं। और जिस मनुष्य को बोलते जाएं, और जिस मनुष्य को प्रतिदिन बिछौने पर अच्छी नींद आती है, प्रतिदिन बिछौने पर अच्छी नींद आती है, ये प्रभु यीशु मसीह की ओर से प्रभु यीशु मसीह की ओर से एक उत्तम फल है। अब आप बताइए, आपने नींद की दवाइयाँ खाई लेकिन तब भी आपको नींद नहीं आई। क्यों? क्योंकि भीतरी मनुष्य तत्व में क्या था? अंधकार। और वो दुष्ट, वो अंधकार आपको क्या कर रहा था? सोने नहीं दे रहा था। रातों की नींद, दिन का चैन सब लुट गया था। उस समय आप अपने बच्चों की परवाह नहीं कर रहे थे, पति की परवाह नहीं कर रहे। उस समय आपको ऐसा लग रहा था कि मैं क्या करूं, क्या करूं, क्योंकि आपको बहुत अजीब सी घबराहट हो रही थी। घबराहट होती थी, जरी से खाली जिधर से आंख इतनी सी होती थी तो बहुत सपने आ जाते सपने आ जाते थे। बहुत ये लोग बच्चे सब, ये भी हस्बैंड भी खूब रोने लगे, लग रहा मैं बचूंगी नहीं। अब मैं ये बोलती थी मेरा सर काम नहीं कर रहा, मेरा सर काम नहीं कर रहा। तो सर भी दिखाए थे डॉक्टर के, डॉक्टर बोला कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। और आपने जब दवाइयाँ खा ली तब भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब आप बताइए, जब 600 वाला वो उतना mg की गोली लेती थी तब भी कुछ नहीं हुआ, जरा से नहीं। लेकिन अच्छा ये बताइए, जब प्रार्थना शुरू हुई और वचन को आपने महासभा को फिर सुनने लगी आप, तो आपके जीवन में क्या उस दिन से क्या हुआ? हाँ, उसी दिन से थोड़ा थोड़ा बस आने लगा कि मतलब मुझे आराम मिला, मुझे सुकून मिला। कोई दवाई खाई? कोई दवाई नहीं खाई अभी तक कोई दवाई खाई नहीं। बस दुआ से और प्रार्थना से, वचन को सुनने से। आप देखिए, मैं अगर झूठ बोल रहा हूँ, मैंने इनसे नहीं कहा कि ये बोलो, ये खुद ही बता रही हैं। और मुझे ये बात मालूम है, जितना मुझे क्योंकि मैंने फ़ोन पे जब मैं करता था तो प्रार्थना करता था तो मैं इनको बता देता था। और ये मुझसे छुपाती थी कि मैंने वचन नहीं देखा, मैंने बाइबल नहीं पढ़ा, लेकिन मैं इनको बता देता था आपने बाइबल नहीं पढ़ी, वचन नहीं देखा। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं ये पकड़ती थी तो ये अच्छा भारी भारी लगने लगता भारी था, तो लगता है, दिखते ही नहीं अच्छा। दिखता ही नहीं था। सर लगता था ना, ये लगता था कि मेरा फट जाएगा जब इस पर ताकते थे तो। और अब तो 2-3 पन्ना मिला कर अब पूरा आने लगा, पहले आता भी नहीं था। मैं इंटर BA की हूँ, बाकी मेरा हिंदी पढ़ना नहीं आता है। देखिए, मेरा वचन इतना अंधकार में चले अंधकार, भीतरी मनुष्य तत्व नया हो गया अब आपका। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम बैठे रहें। इसका मतलब है 600 mg की दवाई खा ली है, MRI भी करा लिया, पैसा भी खर्चा कर दिया, डॉक्टरों के पास 15 हजार की सुई लगा, 15 हजार की सुई लगवा ली, डेली लगती है। वो लगवाने में मजा आती थी। लेकिन अब जब खुदा ने इसे ठीक कर दिया तो हम वहां तक जा नहीं पा रहे। ये बताइए, आपकी दृष्टि में ठीक है कि गलत है? नहीं, गलत तो कितना गलत है? बहुत गलत है। देखिए, आपने कहा 15 हजार के इंजेक्शन लगवाए, दवाइयाँ खाई, पैसा खर्च करा, डॉक्टर के पास जाके घंटों बैठे हैं, और कई घंटा, नंबर भी नहीं आता, फिर लेकिन लौटना पड़ता है। हफ्ते में एक दिन भवन नहीं आ पा रहा। नहीं आए सब। नहीं, ये सारी बातें, ये सारी नहीं समझिए, नहीं आएंगे वाली बात नहीं आएंगे, ये नहीं कहते। मैं खुदा के वचन में बढ़ूंगी। जिसने मुझे चंगा किया, जिसने मुझे अपनी सामर्थ्य से चंगा किया, मैं अपने खुदा के वचन में स्थिर हूँ। मुझे अपनी सामर्थ्य, मुझे अपने वचन में स्थिर कर, मैं बढ़ूंगी। प्रेज़ द लॉर्ड। आप बताइए, आपके पास डॉक्टर के पास दवाइयों खाने का पैसा, इंजेक्शन लगवाने का पैसा सब था, लेकिन वचन में बढ़ने का समय नहीं था, वचन में भवन में पहुंचने का समय नहीं था। तो ये गलत है। और एक बड़ा प्रतिफल और रखा है आपके जीवन में, आपके जीवन में भी, वो ये कि अगर तूने मेरे वचन को जाना और तेरे को मेरे वचन से सामर्थ्य मिली, अगर तू उसमें बढ़ेगा तो तुझे एक बहुत बड़ा प्रतिफल मिलेगा। तेरा भीतरी मनुष्य तत्व प्रतिदिन, किस दिन? एक दिन नहीं, प्रतिदिन। अभी तो कितने ही दिन हुए हैं, अभी 1 महीना हुआ है, पिछले महीने आए थे हम, इस महीने आए। अभी आगे और अंधकार है, लेकिन उसको, पूरे अंधकार को दूर करेगा खुदा।
उसने कहा एक भी राई के दाने के बराबर अंधकार तेरे अंदर रहने ना पाएगा। आमीन। प्रतिदिन नया करेगा। क्या लिखा, पढ़े जरा। लिखा है 2 कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय और उसकी 16वीं आयत में, बाहरी मनुष्य तत्व नष्ट होता जाता है तो भी हमारा भीतरी मनुष्य तत्व दिन प्रतिदिन, क्या, हमारा भीतरी मनुष्य तत्व दिन प्रतिदिन, कब, कब, दिन प्रतिदिन, यानी कि हर एक दिन। हम क्यों मीटिंग में आ रहे हैं, हम क्यों भवन पहुंच जाते हैं, हम क्यों रोज मीटिंग करने जाते हैं, क्योंकि लिखा दिन प्रतिदिन, क्या, दिन प्रतिदिन नया। ये कौन करेगा? और अगर दिन प्रतिदिन नया नहीं हुआ ना, तो वही अंधकार जो हमारे अंदर था पहले, वो फिर से आके बैठ जाएगा। अपने घर में आप रोज झाड़ू लगवाते हैं, झाड़ू लगा दी, 2 दिन ना लगाइए, जैसा था वैसे उससे ज्यादा गंदा हो जाएगा। इसी तरीके से भीतरी मनुष्य तत्व जब हम खुदा के वचन में बढ़ते हैं तो प्रतिदिन नया होता है, और चमकता है और चमकता है और चमकता है। जितना पत्थर की घिसाई होगी उतना पत्थर चमकेगा। वैसे ही हमारा पत्थर का हृदय पिता हमारे खुदावन यीशु मसीह पत्थर के हृदय को घिस घिस के मांस और लहू और मांस का हृदय लगाता है, और हमारा भीतरी मनुष्य तत्व क्या हो जाता है, नया हो जाता है। कैसा हो जाता है हमारा भीतरी मनुष्य तत्व? नया। और इसके बाद भी हम भी क्या करते हैं, खुदावन यीशु मसीह से दूर हो जाते हैं। हम कहते हैं भैया यहीं से बैठ के वचन सुन तो ले रहे हैं, क्या कहते हैं हम, क्या कहते हैं हम, यहाँ से बैठ और क्या, वचन तो रोज सुन ही रहे हैं, यहाँ से बैठ के प्रार्थना भी ब्रदर कर दे रहे हैं। अब वहां जाके क्या करेंगे, क्या क्या, वहाँ जाके क्या करेंगे? हाँ ठीक तो हो गया, वो प्रार्थना करते ठीक हो गया। अब वो रोज प्रार्थना करते हैं, रोज वचन सुन रहे हैं, महासभा रोज रोज देखते हैं आप? हाँ हम रोज देखते हैं। बस समझिए वचन को, वचन को समझिए। इतनी दूर दूर से वहां ऐसे ही नहीं आते सब। अगर मुझे सच में खुदावन यीशु मसीह ने चंगाई दी है तो मैं यीशु मसीह से प्रेम करती हूँ। जिस तरह मुझे खुदावन यीशु मसीह ने निकाला अंधकार से, वैसे ही मेरे बच्चों को, मेरे पति को भी अंधकार से निकालेगा। हकीकत बात तो ये कि हम अपने बच्चों से, अपने पति से, अपने जीवन से प्यार ही नहीं करते। हम चंगे हो गए, बस रहने दो। जिस अंधकार में हम पड़े थे, उस अंधकार में, उससे ज्यादा अंधकार में हमारे बच्चे, हमारा पति पड़ा है। कौन निकालेगा? अगर यीशु मसीह ने मुझे निकाला तो यीशु मसीह के अंदर ही है सामर्थ कि उन्हें भी निकालेगा। और अगर किसी के अंदर होती तो वो मुझको निकालता। कोई निकाल पाया? कोई निकाल पाया? कोई नहीं निकाल पाया। तो यानी मेरे बच्चों और मेरे पति और मेरे जीवन के अंदर से जो अंधकार है उसको कोई नहीं निकाल पाएगा सिवाय यीशु मसीह। और अगर मैं ही, जिसके अंदर से जिस खुदावन यीशु मसीह ने मेरे अंदर से अंधकार को निकाला है, जिसके जीवन से अंधकार को निकाला, अगर वही यीशु मसीह के भवन में ना जाए और प्रार्थना में विश्वास ना करे तो बाकी सबका क्या हाल होगा? बात ये है, बात ये है। मैं आपके घर आया प्रार्थना करने, मेरी पत्नी नहीं आई है, मेरे 2 बच्चे हैं वो भी नहीं आए हैं, मेरे कई भाई हैं वो भी नहीं आए हैं, मेरी बहन है वो भी नहीं आई है, कोई नहीं आया। मेरा पिता आया है और एक मेरा पिता स्वर्गीय पिता आया। अब मैं कहूँ नहीं वो भी आएंगे तब हम आएंगे, तो ऐसे चलना नहीं होता। मैं आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि मैं खुदावन यीशु मसीह को जानता हूं। अगर मैं दिन प्रतिदिन अपने खुदावन यीशु मसीह के वचन में चलता जाऊंगा तो खुदावन यीशु मसीह मेरे बच्चों, मेरी पत्नी, मेरे घराने को
अपनी सामर्थ्य से चंगा कर देगा, उसकी रक्षा करेगा। मैं यहाँ हूँ और मेरे पीछे मेरे घराने की रक्षा मेरा खुदावन यीशु मसीह कर रहा है। आमीन। समझे वचन को। जिस खुदा ने मुझे चंगाई दी, आपने देखा, आप हर जने से के पास जाके प्रार्थना कराया आपने, हर जगह गई, कहाँ जहाँ बताया गया वहाँ मत्था टेकाया आपने, लेकिन कहीं पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ और बल्कि अंधकार बढ़ता गया। लेकिन एक जगह ऐसी थी जहाँ पर आप गई, वहाँ पर आपको चंगाई मिली, और वो है भवन, जब आप पहली बार आई थी। याद है वो दिन? भवन में आने से आपको अंतर आया था कि नहीं आया था? वहाँ नहीं जाएंगे बस, और जाना वहीं है। कलाम बता रहा सिस्टर, वचन बता रहा। कलाम में लिखा, क्या लिखा? इसलिए हम हियाब नहीं छोड़ते। क्या? इसलिए हम हियाब क्यों नहीं छोड़ते? प्रेज़ द लॉर्ड। हियाब क्यों नहीं छोड़ते? क्योंकि हम मसीह से प्रेम करते हैं। क्या? हियाब नहीं छोड़ते। शैतान आता है भवन में जाने के समय, या तो प्रार्थना करते समय, या बाइबल पढ़ते समय, या वचन को सुनते समय, बहुत सी चीजें रुकावटें आती हैं कि आप अभी ना करो, बाद में कर लेना। लेकिन हम हियाब नहीं छोड़ते। हम कहते नहीं, हमें खुदा के वचन को सुनना है, नहीं हमें खुदा के वचन को पढ़ना है, नहीं हमें भवन जाना है, नहीं हमें प्रार्थना में यीशु मसीह के वचन में बढ़ना है। जो हियाब नहीं छोड़ता वो फलवता। प्रेज़ द लॉर्ड। देखा होगा जब आप वचन पढ़ने जाती हैं तभी आपको बहुत से काम याद आते हैं। देखा होगा जब आप महासभा को लगा के सुनती हैं तभी बहुत हल्ला होने लगता है। और अधिकतर ये होता होगा कि जब आप महासभा सुनती तो झगड़े होने लगते। आप बोलिए भाई, आपको ये कैसे मालूम? पूछिए। ये सारी बातें मुझे मालूम है, क्योंकि वो दुष्ट जो घुसा है, वो दुष्ट नहीं चाहता कि मैं इस घर से निकलूं। क्योंकि यीशु मसीह का जब वचन चलता है तो उसके कान फटते हैं, उसे बुरा लगता है। इसलिए जब आप वचन को, महासभा को सुनती हैं तो खूब शोर होने लगता है, और कभी कभी तो सब झगड़ने लगते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि वो दुष्ट नहीं चाहता कि मैं इस घर से निकलूं। लेकिन जैसे जैसे दिन प्रतिदिन आपका मनुष्य तत्व, भीतरी मनुष्य तत्व नया होता जाएगा और आप यीशु मसीह की सामर्थ्य में बढ़ती जाएंगी, उस दुष्ट को निकलना पड़ेगा। एक समय था जो दुष्ट मेरे अंदर था, खुदावन यीशु मसीह की सामर्थ्य के द्वारा निकला। आज समय है कि दुष्ट आपके घर में है। अब उस दुष्ट को यीशु मसीह की सामर्थ्य से निकालने के लिए आपको परिश्रम करना पड़ेगा। देखा, समझा आपने वचन? इसलिए हम हियाब नहीं छोड़ते। क्या? इसलिए हम हियाब नहीं छोड़ते। कलाम में लिखा है, इसलिए हम हियाब नहीं छोड़ते। यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्य तत्व नष्ट होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्य तत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। कैसा होता जाता है? नया होता जाता है। क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा कलेश, 17वीं आयत, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा कलेश हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। पल भर का हल्का सा कलेश क्या है? महत्वपूर्ण है। क्या है? क्या कह रहा? पल भर का हल्का सा कलेश। पढ़े जरा 17वीं आयत, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा कलेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। क्या है? इधर देखिए, महत्वपूर्ण। भवन जाए कैसे जाएंगे? रास्ता नहीं मालूम, दूर है, हमें कौन ले जाएगा? थोड़ा कलेश करके जाओ। और क्या है? महत्वपूर्ण। पल भर का हल्का सा कलेश हमारे लिए क्या है? देखा आपने? उस महत्वपूर्ण समय को आप क्या करते हैं?
खो देते हैं। हमें कौन ले जाएगा, कोई है ही नहीं। और ऐसा करके हम क्या करते हैं, उस प्रतिफल को, एक बड़े प्रतिफल को जो खुदावन यीशु मसीह हमें देने वाला है, खो देते हैं। क्या करते हैं? 17वीं आयत पढ़ें। क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा कलेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और आनंद महिमा है, उत्पन्न करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। आहा, अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। किसको खो रहे हैं हम? महत्वपूर्ण उस बड़े फल को। मेरा प्रार्थना करना, आपका महासभा को सुनना और ज़्यादा प्रतिफल तब लाएगा जब आप भी परिश्रम करेंगे। मैं आपके लिए रोज प्रार्थना करता हूँ। अब किसी दिन खुदा ने मुझसे कहा प्रार्थना ना कर, अब फ़ोन नहीं आया, आपने कहा अरे यार फ़ोन नहीं आया, 2 दिन नहीं आया, आप फ़ोन नहीं कर सकते हो? आप भी तो करो, आपको जीवन मिल रहा है। लेकिन शैतान कहता नहीं, तुम ना करो, वही करेंगे जैसे जीवन मुझे मिल रहा है। देखा आपने क्यों मैंने फ़ोन करना बंद कर दिया? क्योंकि मैंने देखा कि आपके जीवन में परिश्रम नहीं हो रहा, और खुदा ने कहा ना कर, और जैसे ही बंद करा फ़ोन करना, वैसे ही थोड़े दिनों में आपके जीवन में देखिए अंधकार छा गया, कितना भयानक वाला। और फिर आपने एक दिन फ़ोन करा, और वही फ़ोन जैसे आपने भयानक अंधकार की बात करा, अगर उसी दिन कर देती जब मैंने फ़ोन करना बंद करा था, नहीं आता अंधकार। शैतान हमें महत्वपूर्ण यानी अनंत फल से बहुत महत्वपूर्ण फल से रोक देता है। कैसे? कि अरे ठीक है, प्रार्थना करना तो उनका काम है, उनको करना चाहिए था। तो प्रार्थना वो किसके लिए कर रहे हैं? आपके लिए कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? आपके पति के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके घर के लिए। अगर मेरे ही घर के लिए, मेरे ही जीवन के लिए कोई प्रार्थना कर रहा है, तो मेरा फर्ज बनता है मुझे प्रार्थना करानी है। लेकिन मेरा विश्वास कभी ऐसा आया ही नहीं। मुझे भवन जाना है, भाई थोड़ी ना कहेंगे तब मैं भवन जाऊंगा, मुझे जाना है भवन। क्यों? क्योंकि मेरे जीवन में अंधकार दूर हुआ, और जो अंधकार दूर किया वो भाई ने नहीं, खुदावन यीशु मसीह ने किया है। और अगर खुदावन यीशु मसीह ने मेरे जीवन में अंधकार दूर किया है, तो मुझे खुदावन यीशु मसीह को धन्यवाद देने के लिए वहां जाना है, क्योंकि मुझे परिश्रम करना है। और जब मैं वहां जाऊंगी तो खुदा मुझे बहुत तायत से आशीषित करेगा, और मेरे जीवन में इतनी ज्योति भर देगा। जब मैं वहां से आऊंगी तो मेरे घर का अंधकार दूर हो जाएगा। तो कभी लेकिन इस तरह से सोचा नहीं सोचा। क्यों? क्योंकि दुष्ट ने हमें इस तरह से सोचने दिया ही नहीं दिया सोचने। लेकिन आज जब पिता ने हमें बुद्धि दी, समझ दी, तो अब हम पिता के प्रति वफादार, चाहे कुछ भी हो, हमें जाना है। जैसे भाई प्रतिदिन जा के लोगों के घर में प्रार्थना करता है, यीशु मसीह के नाम में, उसके नाम में बढ़ता है और हमारे लिए प्रार्थना करता है, हमारे कष्ट दूर होते हैं, वैसे हमारा भी फर्ज बनता है कि हम हफ्ते में एक दिन निकल के जाएं। जो भाई प्रतिदिन चलता है, आप क्या एक दिन नहीं चल पाओगे? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत जरूरी है कि हमें वो परिश्रम को खुदा की सामर्थ्य में पूरा करना। कब करेंगे? कब? सुन लिया वचन, महासभा को सुन लिया, प्रार्थना करा ली, चंगे हो गए, बैठ गए, और फिर थोड़े दिनों बाद कुछ प्रॉब्लम हुई, भाई वो प्रार्थना तो हो रही है, महासभा भी सुने, लेकिन कुछ हो नहीं रहा। क्यों नहीं हो रहा? ये नहीं देखा कि हमने कुछ परिश्रम नहीं किया। हमारी प्रार्थना भी व्यर्थ हो जाएगी। फिर आपका प्रार्थना पर से विश्वास उठ जाएगा, यीशु मसीह के पर से विश्वास उठ जाएगा। यही होता है।
अपने अंदर की घटी नहीं देखते कि हमने कोई परिश्रम नहीं करा। समझिए, अगर फल चाहिए है तो पेड़ के पास आना ही पड़ेगा। क्या कोई मनुष्य बिना पेड़ के पास आए फल को खा सकता है? नहीं, फल के लिए पेड़ के पास आना पड़ेगा। और जैसे ही पेड़ के पास आओगे वैसे ही तुम्हें फल मिलेगा। अपने बड़े प्रतिफल को ना खो। मेरा काम है जाके बस बता देना, और मैं आप लोगों को जाके आके बता दे रहा हूँ। मैं कोई जबरदस्ती या तो आपसे ये नहीं कह रहा नहीं आपको आना, ये आप जानो, आपकी मर्जी। लेकिन मेरा प्रार्थना करना जो रोज का है, थोड़े समय के बाद वो प्रार्थना भी आपको उत्तर नहीं देगी। क्यों? क्योंकि खुदावन यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना कर रहे हैं, और यीशु मसीह कहेगा वो परिश्रम नहीं करना, मैं उसके लिए क्या काम करूं? तेरी प्रार्थना व्यर्थ है, ना कर, फिर मेरा बंद। और ऐसे हम कब तक आंख मिचोली खेलते रहेंगे? हमें खुद खुदा के प्रति वफादार बनना है, हमें खुद वचन को जानना है, हमें खुद उस पिता से प्रेम करना है जिसने मुझे चंगा किया। ऐसा ना करो, यीशु मसीह के सामने वफादार बनो। सब कुछ कर लो लेकिन सृष्टिकर्ता से बलवा ना करो, उसके विरोध में ना खड़े हो। उसने कहा जिस समय मैंने तुझ पर दया करी क्या ही धन्य था कि उसी समय तू मेरी ओर फिर जाती। तब देख मैं तेरे घराने का भी उद्धार कर देता, परंतु तूने विश्वास ना किया। मैंने तुझ पर दया करी, मैंने अपना बलवंत दाहिना हाथ बढ़ाकर तुझे छुआ और तुझे चंगा किया, तुझे बिछौने पर अच्छी मीठी नींद दी, परंतु इसका एक तूने मुझे कुछ भी परिश्रम का फल नहीं दिया। इसमें तूने कुछ भी मेरे वचन के प्रति ईमानदार नहीं हुई, ना उसे ग्रहण किया। इसलिए अब जब तू प्रार्थना करेगा तो तेरा प्रार्थना करना उस बहन के लिए व्यर्थ होगा। समझिए, हम रिश्ते नाते बनाने नहीं आए, हम अपने खुदा की दृष्टि में चल रहे हैं। और अगर खुदा की दृष्टि में ही हम चलते चलते पाप करते जाएं तो हमारा खुदा के वचन में चलना व्यर्थ हो जाएगा, हमारा घरों में जाके प्रार्थना करना व्यर्थ हो जाएगा, हमारा भवन में जाके प्रार्थना करना व्यर्थ हो जाएगा। थोड़े समय के लिए हम ये देखें कि हम अपने जीवन से कर क्या रहे हैं। क्या हम खुदा के सामने सही सचमुच सम्मुख उसके सामने उपस्थित होते हैं? वो तो आता है लेकिन हम नहीं आते। इसलिए हमारा जो भीतरी मनुष्य दिन प्रतिदिन नया हो रहा है, हम अपने शरीर के कलेश को ना देखें, बल्कि हम उस महत्वपूर्ण अनंत फल को पकड़ें जो पिता ने मेरे और आपके लिए रखा है। मैं बोलता बहुत हूँ, हर चीज का एक समय होता है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद धन्यवाद प्यारे खुदावन, आज के दिन इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। तेरी सामत तेरा अनुग्रह सदा बहन प्रोमिला और इनके घराने पे, और ये जो बहन बैठी इसके घराने पे प्यारे प्रभु बना रहे। जो कुछ तूने इनसे कहा प्यारे प्रभु उसके अनुसार करने में ये चौकसी करने पाए। इन्हें इतना बल दे कि ये प्यारे प्रभु अपने घरों से उठकर प्यारे प्रभु तेरे भवन में उपस्थित होकर गवाही देने वाले बन सकें, और ये तेरे वचन को बहुत तायत से ग्रहण करने पाएँ और बहुत तायत से तेरे वचन में बढ़ने पाएँ। इनके पति जहाँ कहीं पर भी हैं, इनके बच्चे जहाँ कहीं पर भी हैं, उनको शारीरिक आत्मिक रीति से चंगा कर। प्रोमिला बहन की बेटी को भी प्यारे प्रभु शारीरिक आत्मिक रीति से चंगा कर प्यारे प्रभु। इस बहन को और इनके पति और इनके बच्चों को भी प्यारे प्रभु शारीरिक आत्मिक रीति से चंगा कर और एक नया बल दे। आपका आत्मा सदा इस घर पे बना रहे। हम जाते हैं, हमारे पीछे इस घराने की रक्षा कर खुदा। प्रार्थनाएं मांगते हैं जो भाई बहन यूट्यूब और फेसबुक से तेरे वचन को सुनते हैं, उनके घरानों पर, उनके जीवनों पर भी अपनी दया बनाए रख। सब बातों में प्यारे प्रभु
आपके नाम को आदर और महिमा मिले। इस प्रार्थना को हम आपके प्यारे नाम, पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इसे सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। बादशाह और कुदरत और जलाल और महिमा सदा तेरी है। आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद, धन्यवाद सारी आशीषों के सोते, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद सारी आशीषों के सोते, धन्यवाद सारी आशीषें आती ऊपर से। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद सारी आशीषों के सोते, धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे हमारे ही घर में होगी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।